चर्चा करना चाहेंगे बेचारा मोदी। अगली बार 400 पार सपना ही रहेगा, वास्तविकता हो सकती है तो कैसे हो सकती है? सक्सेना साहब, आप इस पर कुछ टिप्पणी करें। देखिए सर, आपको मालूम है कि इस समय जब ये अपने यहाँ इलेक्शन हुआ था, उस समय 3 जगह इलेक्शन और हो रहा था, फ्रांस में, इंग्लैंड में और इंडिया में। तो जो जिस डीप स्टेट की बात करते हैं, तो उसमें इंडिया को छोड़कर, भारत को छोड़कर दोनों जगह उन्होंने अपने हिसाब से सरकार बना ली। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वहां पर क्या हुआ। लेकिन इस देश की जनता ने मोदी जी को दोबारा लाए। अब मोदी जी, देखिए, मेरा अपना सोचना है कि ये टर्म मोदी का बहुत ही धुआंधार होगा और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। बांग्लादेश का जो एक संवाददाता, एक वहां का स्थानीय पेपर है, सम्मानित पेपर है बिलिट्स, उसने जो खुलासे किए हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि सारे डेटा उसके अपने हैं? मेरा ये सोचना है कि ये सारे डेटा भारत सरकार ने उसको उपलब्ध कराए हैं और अभी मेन स्ट्रीम पर इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। मोदी जी का या इस सरकार का प्लान यह है, 15 दिन, 1 महीने सोशल मीडिया के तक, जन जन तक उस सूचना को पहुंचा दिया जाए। उसके बाद जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको मेन स्ट्रीम पे लाया जाएगा। और जब मेन स्ट्रीम पे लाया जाएगा तो मोदी जी किसी भी दिन झपट्टा मार सकते हैं उन दोनों के ऊपर। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि इस देश में तेल फैला दिया गया है, तो हम लोगों से ज्यादा जानकारी उनके पास है। क्योंकि अगर तेल फैला है तो वो आग लगेगी तो कहां तक जाएगी, ये उन एजेंसी को ज्यादा मालूम है हमारे मुकाबले। तो जान माल संपत्ति का नुकसान ना हो, तो चालें शतरंज की बहुत ही फूंक फूंक कर चली जा रही हैं, ताकि जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी किनारे हो जाएं। आपने अभी देखा होगा कि शरद पवार जी को जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। कारण, सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था विदेशी नागरिकता का। तो कुछ मेरा अनुमान है कि सितंबर के महीने में एक बड़ा धमाका होगा और उसके बाद स्थिति विस्फोटक ना हो, तो सरकार डैमेज कंट्रोल में लगी है कि किसी प्रकार से सड़कों पर या अन्य कहीं पर कोई तमाशा ना हो। तो वो तैयारी सरकार कर रही है कि क्या रिएक्शन होता है। थैंक यू सक्सेना साहब। डॉक्टर कनवाल साहब, मुझे आपसे कहना है, पूछना है कि जब मोदी जी के साथी नीतीश कुमार हैं, नायडू जी हैं, जो वक्फ बोर्ड के कानून के लिए भी साथ देने को तैयार नहीं है, तो किस तरह से ये गवर्नमेंट चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? और इस तरह के साथी तो 2029 के बाद भी मिलेंगे। तो 400 पार जब तक मैंडेट नहीं मिलेगा मोदी जैसे स्ट्रांग आदमी को, तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला है। मेरी सोच तो यही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं डॉक्टर कानूनवाल साहब? ओवर टू। देखिए जी, कोई भी पार्टी हो, है तो पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस कभी भी अपने फायदे के लिए कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं। तो अब उनका मेन क्या है, वो तो वोट बैंक के उसमें आते हैं। अगर वोट बैंक उनका हार्म हो रहा है, वो फौरन पलट जाएंगे। अब जैसे कि अभी नई एक वो निकली है, जो एक नई खबर आई है कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके जो रेप्स हैं वो आए हैं। उन्होंने ये जो क्या नाम है, ओवैसी से बात की है, उन्होंने ये नायडू से बात की है। ये बड़ा खतरनाक वो लग रहा है। जहां तक इन दोनों दूसरे जो है, ये नीतीश कुमार, मुझे कोई भरोसा नहीं है
इनके ऊपर में कि जब भी ऐसा लगता है कि जब भी ये इनके वोट बैंक पर वो असर पड़ने लगेगा, वहां पे ये पांव खींच सकते हैं। तो जो मेरे पास में सूचनाएं हैं, जो विश्वस्त सूत्रों से सूचनाएं हैं, इस समय अमित शाह कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जितनी भी हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें से तोड़ तोड़ के लोगों को लाया जाए, जिससे कि ये जो दो इनके इस समय प्री पोल पार्टनर्स हैं, अगर इन्होंने बदमाशी भी की तो मोदी जी की गवर्नमेंट सरवाइव कर जाए, और इसके बाद में ये मोदी जी छोड़ने वाले नहीं। और एक बार जो हमारी ये है, क्या नाम है, जितनी भी जनता है, अगर वो इफ दे कैन सी थ्रू द गेम ऑफ द ऑपोजिशन पीपल, अगर उन्होंने देख लिया, तो उसके बाद में वो ऐसे जूते मारेगी इन ऑपोजिशन वालों को कि फिर मोदी जी 400 पार पहुंचा देंगे उसको। थैंक यू वेरी मच तो डॉक्टर ही इज बाइडिंग फॉर टाइम, ही इज बाइडिंग फॉर टाइम बेसिकली। सर, ओवर टू यू। डॉक्टर कनवाल साहब। सक्सेना साहब, मुझे आपसे ये पूछना है, मेरी सोच सही है या गलत है? मैं ये सोचता हूँ कि 400 पार नहीं तो कम से कम 300 पार तो इसी सत्र में अमित शाह बीजेपी आरएसएस को कर लेना चाहिए। इनमें जो तालमेल की जो कमी आई है इसको सबसे पहले ही सेट राइट करें, ईगो प्रॉब्लम अपनी ख़त्म करें। और जो एजेंडा है, मोदी जी ने जो कार्ड फेंका है वक्फ बोर्ड का, कास्ट सेंसस का, कास्ट सेंसस में तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। और जो मुद्दे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, वो सब मुद्दों को सामने लाइए। और ये मोदी गोदी मीडिया है, वो थोड़ा सा और जागरूक हो, बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल और जागरूक हो, ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियों में चुने गए हैं, वो तो कम से कम स्विच ओवर होके मोदी का साथ दें। ये बार बार इलेक्शन कराना तो इतना अच्छी बात नहीं लगती है। हमारे आईआईटी रुड़की के एक ग्रेजुएट सापा के टिकट पर बाराबंकी से चुने गए। मैंने तब भी इसका प्रतिरोध किया था कि उन्होंने उसका टिकट लेना स्वीकार ही क्यों किया। मगर चलो, अब जीत गए तो कम से कम ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आनी चाहिए। ओवर टू यू सक्सेना साहब। देखिए 400 सर, पार। 400 पार नहीं, 272 पार। हाँ जी जी। देखिए, मेरा अपना असेसमेंट है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन असेसमेंट ये है कि जो ढाका का पत्रकार कह रहा है, सितंबर के महीने में वो सभी चीजें भारतीय मीडिया पर सामने आ जाएंगी और कुछ और बड़े प्रूफ होंगे। उस समय इस पार्टी पर एक सबसे बड़ा संकट होगा, और कोई भी नेता जो राजनीति में जाता है उसका उद्देश्य ये रहता है सत्ता प्राप्त करना, किसी की कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी और सपा के जो एमपी हैं, ये टूटकर बीजेपी में मिलेंगे। 99 का 1/3 होता है, केवल 33 उनको मालूम पड़ जाएगा। आप देखिए, कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता उस पर मुंह नहीं खोल रहा है। उसने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर कोई कांग्रेसी नहीं बोल रहा है। क्या आप ये सोचते होंगे कि वो घर पर बैठ के इस पर मनन नहीं कर रहे होंगे कि अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? अगर कांग्रेस खत्म तो उनका करियर खत्म। क्या वो अपना करियर खत्म करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उस समय उनको बीजेपी दिखाई पड़ेगी और बीजेपी में वो चले जाएंगे, ये आप मान के चलिए। तो मेरी सोच इस बारे में ये है, चाहे स्टालिन हो, चाहे ममता जी की टीएमसी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सेना हो, सभी में इस बात की मुझे संभावनाएं दिखाई देती हैं कि मोदी जी की अगर उन्हें नीतियों में कुछ सत्यता और अच्छाइयाँ दिखाई देंगी, और नेशन फर्स्ट की भावना हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर जागृत कर सकेंगे, तो 272 का आंकड़ा असंभव नहीं है।
Over to Dr. Kanwal for the concluding remarks. हाँ जी, कब कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं सिर्फ अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि वो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं, और सब्सक्राइब बटन में भी बेल बटन दबा के ऑल वाला बटन दबा के, जिससे कि उनको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा हौसला भी बढ़ाएं लाइक बटन दबाकर। Thank you very much, Dr. Kanwal and Dr. Saxena, Dr. Engineer Saxena साहब, संजय सक्सेना साहब। मेरी सोच यह है कि हम 3 हैं और 3 से 30 हों और ये संख्या बढ़ती जाए, हम लोगों की आवाज़ दूर तक जाए, हम लोगों से जो गलतियां हों वो बताई जाएं हमें, हम उस पर वाद विवाद करेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, और अगर उसमें कोई भी स्वार्थ किसी को भी नजर आता है